एक बच्चा बहुत शैतान था, नाम बिहारी था। आप कहो तो सुना दो उसकी कथा। बचपन में 6 साल का था मैं तब सुना था। नौटंकी का किस्सा है, दोस्त दुश्मन, उसका छोटा सा कहानी। आप बोलो तो बोल दो तुम्हारे सामने, बोलो मैं बोल देता हूं। उस लड़के का नाम बिहारी था। क्या नाम था? अरे सुरेंद्र पंखा चला मैं भूल जाऊं तो याद दिलाते, कहते बिहारी था। तो बिहारी के बाप का नाम था लाला दीवान चंद। लाला दीवान चंद जो है बड़े सख्त थे, माँ हमेशा ममता आ जाती। पढ़ने में कमजोर था बिहारी। लाला दीवान चंद बहुत मारते थे, उसको पीटते थे। माँ बचा लेती थी, रोने लग जाती थी, मत मारो, बड़ा होगा सब पढ़ जाएगा सीख जाएगा, ऐसा माँ बोल देती थी। लेकिन बाप ज्यादा टाइट था। बाप ने कहा इसका एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में करा दूंगा, वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा, वहीं रहेगा। बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करा दिया। बोर्डिंग स्कूल में शिक्षक लोग बहुत मारपीट करते थे। कितने शिक्षक भी बच्चों को बहुत मारते हैं, पर उनको ये पता नहीं कि मारने से अगर बुद्धि बढ़ जाती तो सबसे पहले हम शिक्षक की पिटाई करते, क्योंकि इस छोटा शिक्षक क्यों है, ये भी बड़ा शिक्षक बन जाए, प्रोफेसर हो जाए। सब बच्चे जुट के इसको पीटो कस के शिक्षक हो ये लेक्चरर से प्रोफेसर हो जाए। अरे मारते मारते मार डालो तो भी नहीं पढ़ पाएगा। ये बुद्धि से पढ़ाई होती है, पिटाई से नहीं होती है। उस बोर्डिंग स्कूल में बहुत पिटाई चल रही थी, बहुत टाइट, सांस लेना मुश्किल। वहां एक लड़का और पढ़ रहा था जिसका नाम था प्रकाश। प्रकाश और बिहारी में दोस्ती हो गई। प्रकाश थोड़ा उपद्रवी लड़का था। उसने बिहारी से कहा यहाँ कितने दिन मार खाओगे, हम तुम दोनों दोस्त बन करके स्कूल से फरार हो जाए। बिहारी लड़का बोला कि फरार होकर कहाँ जाएंगे? बोले सीधे बॉम्बे चलो, वहां सब हो जाएगा। बॉम्बे चले गए। इधर लाला दीवान चंद को जब खबर मिली कि बोर्डिंग स्कूल से तुम्हारा लड़का प्रकाश नाम के विद्यार्थी के साथ फरार हो गया, तो बाप का माया मोह उमड़ गया। बाप रोने लगा, भटकने लगा। याद रखना, बाप डांटता भी है, पीटता भी है, लेकिन लड़का अगर खो जाए, मर जाए, तो बाप से ज्यादा दुखी और कोई इंसान संसार के अंदर नहीं होता। अब लड़का बॉम्बे चला गया, बाप रो रहा है, माँ रो रही है, माँ रो रो कर मर गई। बाप रो रो कर अंधा हो गया, दृष्टि कम हो गई, बस 5-6 फुट आगे दिखता था। दुख तुम्हें बीमार कर देता है, दुख अंधा कर देता है, दुख पागल कर देता है, दुख लकवा अटैक कर देता है, और दुख हार्ट अटैक कर देता है। दुख तुम्हारी बुद्धि को भी फेल कर देता है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, और बेहद दुख हो जाए तो याद रखना बहुत जल्दी मृत्यु भी आ जाती है। इसलिए अपने दुख की चोटों से दिल को बचाइए, अन्यथा जीवन जल्दी समाप्त हो जाएगा। तालियां क्यों नहीं बजाते हो? तुम दुखी हो, तुम शाम तक देखना 2-4 निपट जाएंगे। हाँ, ताली बजाइए। आगे की घटना बड़ी कठिन हो गई। लाला दीवान चंद अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। भटकते भटकते आंखों की रोशनी चली गई, बिजनेस सब बर्बाद हो गया, भिखमंगे हो गए बेटे के वियोग में। इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ, बेटा से प्रेम करो, बेटी से प्रेम करो, लेकिन उनके पीछे पागल मत होना, क्योंकि यदि पागल हो जाओगे तो फिर तुम्हारा जीवन बहुत दुखी हो जाएगा। क्योंकि बेटा बेटी के पास मन है, पता नहीं वह कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। तुम जैसा उनको बनाना चाहते हो वो बनना नहीं चाहते हैं, अपनी मनमानी से रहना चाहते हैं, तो आप भी अपने मन को थोड़ा उनसे बाहर खींच लीजिए, इतना घायल मत हो। बॉम्बे में 2-4 दिन पैसे उड़ाया और पैसे खत्म हो गए, तो प्रकाश ने कहा ये पकड़ो रिवॉल्वर
वो लड़की जा रही है, इसके सीने पर रिवाल्वर लगाओ, इसके गले में सोने का हार है, खींच कर लाओ। बिहारी ने कहा ये मेरे बस का काम नहीं। बोले तेरे गोली मार दूंगा, समझ लेना, ये बम्बई है, यहाँ पैसा बहुत चाहिए। डर के मारे गया तो लड़की सड़क पर जा रही थी, उसके गले के पास में हाथ लेकर गया, हार नहीं खींचा। दूर से प्रकाश खड़ा हुआ, इशारा दे रहा था, खींच खींच खींच। बोला मैं नहीं खींच पाऊंगा, क्योंकि ये काम मैं नहीं किया कभी। पुलिस आ गई, बिहारी अरेस्ट हो गया, थाना पहुंच गया, प्रकाश फरार हो गया। प्रकाश गुंडा बन गया, आतंकवादी बन गया, लुटेरा बन गया, बिहारी गिरफ्तार हो गया। याद रखना, माँ बाप की छाया से दूर होते ही संकट के बादल मंडराने लगते हैं। रजाई जब तक ओढ़ते हो तब तक ठंडी का पता नहीं चलता है, लेकिन रजाई कोई छीन ले तब रजाई की कीमत का भी पता चल जाता है। माँ बाप जब तक जीवित है तब तक उनके महत्व का तुमको पता नहीं चलता है। जिस दिन माँ बाप की छाया तुम्हारे ऊपर से उठ जाती है, उसी दिन तुमको पता चल जाता है माँ बाप की कीमत क्या थी। तुम्हारा गुरु जीवित है तब तक पता नहीं चलता है कि उनकी छाया हम पर किस किस तरह से है, और दुनिया से गुरु चला गया तब तुमको पता चलता है कि अब गुरु की छाया हट गई, गुरु हमारे लिए क्या कर रहा था। इसलिए सभी नौजवानों से कहूंगा, बेटियों से कहूंगा, किसी विषय वासना के चक्कर में पड़ करके, किसी लड़के लड़की की आकर्षण में आकर के अपने माता पिता को घायल करके भाग मत जाना। थोड़ा इंतजार करना, समय आने पर विवाह होगा, सामाजिक रीति रिवाज का पालन होगा और सम्मान से तुम्हारा जोड़ा लगेगा और लोग तुम्हारी वाह वाह करेंगे, उसको विवाह कहते हैं। अपनी मां का उपकार भी मत भूलिए, पिता के सेवा को भूलना मत। बिहारी गिरफ्तार हो गया, प्रकाश तो फरार हो गया। उस लड़की का बाप आया थाने में अपनी लड़की को लेने के लिए। उसने देखा ये लड़का तो सीधा लग रहा है। पुलिस जवानों से लड़की के बाप ने कहा कि इस लड़के को छोड़ दो, ऐसा गलत नहीं है। उस लड़के ने पूरी कहानी सुनाई कि पिताजी बहुत मारते थे, माँ बचाती थी, पिताजी ने बहुत टाइट बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करा दिया, वहाँ पिटाई बहुत होती थी। प्रकाश नाम का एक लड़का मिला, दोस्त बन गया, उसके साथ में बोर्डिंग से फरार होकर बॉम्बे आया। बॉम्बे में पैसे जब ख़त्म हो गए तो प्रकाश ने कहा कि इस लड़की के गले का हार छीन दो। मैं नहीं छीन पाया, तब तक पुलिस आ गई, मैं गिरफ्तार और प्रकाश गुंडा हो गया फरार। उस लड़की के पिता ने कहा तुम मेरे यहाँ चलो। गया, बोला नौकरी करोगे? बोले और कोई उपाय भी नहीं, नौकरी करूंगा। नौकरी कर लिया, ड्यूटी लगाया कि मेरी लड़की को स्कूल छोड़ना तुम और फिर स्कूल से लाना। तू पढ़ना चाहता है? बोले पढ़ लूंगा मैं भी। पढ़ो, तुम भी साथ में एडमिशन ले लो। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। पत्थर पे घिस जाने के बाद फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया है डाल पर आने के बाद। डाल पर आने के बाद बहुत ठोकरें खा गया बिहारी, मन लगाकर पढ़ने लगा है और पढ़ करके वो जज बन गया,
देखिए किस्मत किस उम्र में पलटती है। जज बना, बॉम्बे में जज। बिहारी का पिता लाला दीवान चंद अपने प्रिय पुत्र की तलाश में भटक रहा है। भटकते भटकते बॉम्बे के गांव में पहुंच गया। पीपल के पेड़ के नीचे एक लाश पड़ी हुई थी। बिहारी का बाप दीवान चंद लाला सोचता है मेरे लड़के का किसी ने मर्डर कर दिया लगता है। मेरा लड़का मरा पड़ा है। लाश के ऊपर कपड़ा ढका था। कोई बहुत बड़ा मर्डर हो गया था। जा करके लाश का कपड़ा उघाड़ करके लाला दीवान चंद ने देखा, मुंह देखा, कहा मेरा बेटा नहीं है। ज्यों ही लाश का कपड़ा हटाया त्यों ही पुलिस ने छापा मार दिया और बिहारी के पिता लाला दीवान चंद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चालू हो गया। एक तो बेटे के वियोग का दुख, दूसरे पत्नी की मृत्यु का दुख, तीसरे कारोबार चौपट हो गया वो दुख, चौथे नेत्र के ज्योति चली गई वो भी दुख, और पांचवें मर्डर के केस में गिरफ्तार होने का दुख। केस चालू है और वो केस चलते चलते बिहारी जो जज बना था उसी की बेंच में पहुंच गया केस। जब वहां बयान देने के लिए लाला दीवान चंद खड़े हुए, बिहारी जज देखकर मुस्कुराता है, ये मेरे पिताजी यहां कैसे आ गए, इन पर केस कैसे लग गया। पूछा आपने मर्डर किया है? मैंने मर्डर नहीं किया है। मैं तो देख रहा था मेरा बेटा बोर्डिंग में भर्ती कराया था, वहां से भाग गया था, तो कहीं उसको कोई तो नहीं मार डाला। बस पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया, मेरा नाम लिख दिया। पुलिस भी पराधीन होती है, कोई न कोई अपराधी को नत्थी करना पड़ता है, अन्यथा पुलिस के नंबर कम हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, कोई केस हो जाए तो कृपया पुलिस को दिखाई मत देना। केस चाहे जो कोई किया हो, अगर तुम मिल गए तो तुम ही को नत्थी कर देगी। किसी गांव में एक हाथनी ने आकर के रात में कोई का घर गिरा दिया, दीवार गिरा दी। अंदर लोग लेटे थे, 4-5 लोग मर गए। हाथनी भाग गई जंगल को। पास में भैंस बंधी थी, उसने खूंटा उखाड़ा और वो भी भागी जंगल की ओर। बाकी भैंसों ने कहा तू क्यों भाग रही है? बोले पुलिस आने वाली है, क्योंकि 4-5 लोग मरे। तो मरे हैं वो तो हथनी ने दीवार गिराया है, तूने थोड़े गिराया। बोले तेरे को पता ही नहीं है, जब पुलिस आती है ना, हथनी तो मिलेगी नहीं, वो तो भाग गई, भैंस को ही गिरफ्तार कर लेगी। अरे बोले जिन्होंने देखा है वो तो गवाही देंगे ना कि हथनी ने गिराया। बोले गवाही और मुकदमा 20 साल चलेगा, 20 साल मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं भाग गया। भैंस भाग गई। ये भारत देश के मुकदमे ऐसा संविधान और कानून बेवकूफ़ों वाला कि 20-20 साल मुकदमा चलते हैं, और जिस पर मुकदमा चल रहा था वो मर भी गया और मुकदमा तब खत्म होता है। ये कोई कानून है? किसी का मर्डर हुआ है, यानी मर्डर हुआ तो मर्डर किसने किया? अगर इसकी तलाश पुलिस नहीं कर सकती है, पुलिस विभाग में नौकरी करना बेकार है। CID किस काम की? CBI किस काम की? क्यों वेतन दे रहे हो? क्यों ये भीड़ मचा रखी? वहां पड़े पड़े खा रहे, सड़ रहे लोग। ढूंढ के तुरंत 24 घंटे के अंदर अपराधी मिलना चाहिए, चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। एक अपराधी को कड़ी सजा मिल जाए तो याद रखना 1000 लोग अपराधी बनने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अपराधी जब सुरक्षित हो जाता है तो लाखों अपराधी नया भी पैदा हो जाता है। इसलिए गलत करने वालों को दंड मिलना चाहिए। बिहारी पूछता है कि आपकी आंखों की रोशनी कैसे चली? बोले बेटा बोर्डिंग से भाग गया, उसकी माँ रो रो कर मर गई, और मैं भी बेटे के दुख में बहुत रोया, पागल हो गया, मेरी आंखों की ज्योति चली गई। क्या परिचय है आपका? तब वो सुना रहा, बाप बोल रहा, क्या पेश करूं दुख की भरी मैं अपनी तहरीर, नाम मेरा दीवान चंद्र था मैं बड़ा अमीर।
करोड़पति की ये दशा हो गई। बेटे के वियोग के मोह में पड़ करके करोड़पति भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, तुम बेटे से मोह करते हो, बेटी से मोह करते हो, सासू से मोह करते हो, किससे मोह करते हो, लेकिन वे लोग तुमसे मोह करते हैं कि नहीं करते, प्रेम करते कि नहीं करते, इसका भी जरा पता लगा लेना। एक हाथ ताली बजा करके बर्बाद हो जाओगे। अगर उनको तुमसे धेला भर प्रेम नहीं है, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिए। कोई पढ़ने में कमजोर है, ज्यादा ठोकाई पिटाई मत करिए, रहने दो। मूर्ख बेवकूफ आदमी जिंदा रहेगा, ठीक है। ज्यादा कोई लोग पढ़ना नहीं चाहता है, अरे मत पढ़ो, जिंदगी भर कसम खा लो नहीं पढ़ूंगा, गोबर ढो हमारी बला से, हमको पढ़ना हम पढ़ेंगे। तुमको कौन जबरदस्ती पढ़ाता है? बहुत पढ़ करके तू अंग्रेज बनेगा, बैल कहीं का। बैल की भी जरूरत है, दो चार गधे रहना चाहिए। छोड़ो उसके मारा पीटी में मत पड़ो, नहीं लाला दीवान चंद वाली दशा हो जाएगी। बोर्डिंग सोर्डिंग में मत भर्ती कराना। कई लोगों ने अपने बेटों को कोटा में भर्ती कराया, वहीं आत्महत्या कर लिया बच्चों ने। 500 बच्चे कोटा में आत्महत्या करके मर चुके हैं। सब गार्जियन दिमाग ठिकाने आ गए, अपने अपने बच्चों को वापस ले आए, कोचिंग सेंटर बर्बाद हो गए। बच्चे के पास बुद्धि नहीं है, वहां भर्ती करा दिया, वो टेंशन में पड़ गया, क्या करूं, अरे मर जाऊं तो अच्छा है। इधर से रोज पापा का फोन जा रहा है, अरे पढ़ पापी, तेरी ऐसी तैसी, पढ़ता नहीं। वो बोलता अरे मर जाना अच्छा। उसको एक अक्षर याद नहीं होता है, वो धूर्त बुद्धि नहीं उसके। उसके पिंड पड़ गए, क्या फायदा उससे। मैं कभी ना संस्कृत पढ़ने गया, ना तो कहीं प्रवचन वरवचन सीखने गया, कुछ भी नहीं। और ना तो मैं कोई ज्यादा ट्यूशन फ्यूशन के चक्कर में कुछ नहीं। ऐसे देहाती स्कूलों में पढ़ा हूँ, बुद्धि थी तो पढ़ लिया, नहीं बुद्धि होती क्या पढ़ूंगा। वहां कोटा में कोई बुद्धि दे देगा, कि देहरादून में बुद्धि दे देगा, कि बेंगलोर में बुद्धि दे देगा, अरे वहां शंख घंटा थमा देगा, कुछ बुद्धि उद्धि देने वाला नहीं है। और याद रखना, पढ़े लिखे लोग ही सुखे केवल नहीं होते हैं। जो आदमी विवेकवान है, जिसके पास सत्संग है, सदाचार है, कर्म योगी है, वो यहां भी सुखी, वहां भी सुखी, जहां भी सुखी, सब तहां सुखी। इसलिए बहुत हैया दैया मैया गैया रुपया के चक्कर में भी मत पड़ो। जीने तो लोगों को, नहीं तो लाला दीवान चंद, दूसरे लाला तुम बनोगे। लाला दीवान चंद रोने लगे कि मैं मर्डर के केस में गिरफ्तार हो गया। बिहारी जज की कुर्सी से उठ करके अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा कि पिताजी, आपका बेटा ये बिहारी है, ये चीफ जज बन करके यहाँ बॉम्बे में बैठा है, फैसला आपका मेरे हाथ में। मैं जानता हूं आपने मर्डर नहीं किया है, और ये मर्डर मैं ये भी जानता हूं मेरा मित्र जो प्रकाश था उसी ने किया है। वो इस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा है, डाकू है, वही मर्डर किया है। लेकिन आपके नाम लिख दिया गया, मैं आपको बरी करता हूं, और जहां मैं रहता हूं अब आप मेरे साथ रहो। मेरी माँ चली गई परलोक और पिता हो गए अंधे, अब मैं आपकी सेवा करूंगा, जज बनकर सेवा करूंगा। याद रखना, किस्मत हर वर्ष बदलती है, किस्मत हर दिन बदलती है, भाग्य हर उम्र में बदलता है। चिंता मत करिए, भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है, थोड़ा धैर्य रखिए। आत्महत्या की भी जरूरत नहीं है, ना टेंशन लेने की जरूरत है, केवल गुरु की बातों पर विश्वास रखने की। पेश करूं दुख की भरी मैं अपनी तहरीर, नाम मेरा दीवान चंद्र था, मैं बड़ा अमीर था, मैं बड़ा अमीर। 7 बरस का बेटा था बिहारी, और चाहती थी उसकी उसको प्रिय महतारी। सारा किस्सा सुना दिया। ये दोस्त दुश्मन किस्सा नौटंकी है। मेरे गांव में होती थी नौटंकी, मैं दूर से सुनता था, याद किया था 2-3 चौपाई। मैं सोचता था मुझे इसकी क्या जरूरत नौटंकी पौटंकी पर। आज पता चला सत्संग में भी नौटंकी जरूरत है थोड़ी। क्योंकि सब लोगों की जिंदगी तो नौटंकी ही है, तो नौटंकी नौटंकी से ही खत्म हो गई।